वेलकम टू माय चैनल कोड विद काशिफ। जावास्क्रिप्ट के लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग टाइप और फ्लोटिंग वगैरह, ये सब हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था। यहाँ तक का काम हमने किया था। अभी हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस क्या चीज़ होती है। अब फंक्शंस बेसिकली हर लैंग्वेज में क्या होते हैं कि आप एक बार एक फंक्शंस क्रिएट कर लेते हो, तो बाद में जब भी आपको उस फंक्शन को यूज़ करना होता है तो आप उसको बजाय पूरा कोड लिखने के आप उसको कॉल कर लेते हो। तो फंक्शंस का जो फ़ायदा है वो ये होता है। तो हर लैंग्वेज में फंक्शंस ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में होते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हम उनको कैसे यूज़ करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंक्शन आप क्रिएट करने के लिए यहाँ तक का काम जो है वो मैं बेसिक जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स जो है जैसे हर वीडियो में हम लिखते हैं वो मैंने कर लिया है। तो आपने यहाँ पे फंक्शन लिखना है। जब भी आपने फंक्शन क्रिएट करना है पहले आपने यहाँ पे फंक्शन लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने फंक्शन का नेम लिख देना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे फंक्शन का नेम है डेमो फंक्शन। डेमो फंक्शन मेरे फंक्शन का नेम है। उसके बाद ये आपने ब्रैकेट्स डालनी है और यहाँ पे आपने ये जो है करली ब्रैकेट्स डाल लेनी है, स्मॉल ब्रैकेट्स डालनी है और उसके बाद करली ब्रैकेट्स डालनी है। अब ये स्मॉल ब्रैकेट्स क्या होती हैं, करली ब्रैकेट्स क्या होती हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं। ये एम्प्टी भी रह सकती है या फिर आप यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं। पैरामीटर क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दो नंबर्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपल दो नंबर जो है, दो वेरिएबल जो है यहाँ पे पास कर दूँगा। तो मैं कौन कौन से वेरिएबल पास करता हूँ, एक मैं दे देता हूँ num1 और एक दे देता हूँ num2। तो ये मैंने यहाँ पे दो नंबर जो हैं वो पास कर दिए हैं। और इस फंक्शन के अंदर मैं कहता हूँ कि रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करो, लेट्स से ये मेरा जो है वो एडिशन का फंक्शन है, तो मैं कहता हूँ यहाँ पे रिटर्न कर दो num1 प्लस num2। अब अभी तक हमने इस num1 और num2 को वैल्यू असाइन नहीं की, लेकिन हम बोल कह रहे हैं अपने फंक्शन को कि एक नंबर 1 होगा हमारे पास, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और एक नंबर 2 होगा हमारे पास। तो रिटर्न क्या कर दो, इस num1 का और इस num2 का एडिशन हमें रिटर्न कर दो, मतलब इनको ऐड करके जो रिज़ल्ट आएगा वो रिटर्न कर दो। तो अब वो रिटर्न कहाँ करना है, कैसे करना है, वो अब हम देखेंगे। फंक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है और ये फंक्शन, इसको मैं नेम चेंज करके ऐड फंक्शन कर देता हूँ क्योंकि ये फंक्शन दो नंबर्स को ऐड कर रहा है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपल जिस तरह हर वीडियो में करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और किस आईडी में, ये वाली जो डेमो आईडी है, डेमो डॉट इनर HTML डॉट इनर HTML। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस आईडी को एक्सेस कर रहा हूँ। और अब डॉट इनर HTML मतलब इस आईडी के अंदर, यहाँ पे इस जगह पैराग्राफ के अंदर मैं क्या करूँगा, ये जो इसका आंसर आएगा इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा। तो इज़ इक्वल टू, अब इज़ इक्वल टू पहले तो हम करते थे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं ये कर लेता था, कुछ भी अगर लिखूँ, अपने चैनल का नेम लिखूँ कोड विद काशिफ। तो मैं अगर इसको सेव करके रन करूँ एक बार, तो आप ये देखें मेरे जो फंक्शन का जो चैनल का नेम है वो प्रिंट हो चुका है। लेकिन अभी मैंने क्या करना है, मैंने अपने इस फंक्शन को कॉल करना है। ये जो मेरा फंक्शन है ऐड फंक्शन, इसको मैंने यहाँ पे कॉल करना है। तो इसको मैं कैसे कॉल करूँगा, इसको कॉल करना काफ़ी आसान है। यहाँ पे इक्वल टू के बाद मैंने अपने फंक्शन का नेम लिखना है। मेरे फंक्शन का नेम क्या है, ऐड फंक्शन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐड फंक्शन और फिर ब्रैकेट्स डालूँगा। अब ये फंक्शन मेरा कॉल हो जाएगा, लेकिन अभी के केस में मेरे फंक्शन के अंदर यहाँ पे दो पैरामीटर्स गिवन है, लेकिन अगर जो मैं कॉल कर रहा हूँ इसके अंदर कुछ भी गिवन नहीं है। तो मैंने यहाँ पे दो पैरामीटर्स ही देने हैं। जितने मेरे इस फंक्शन के पैरामीटर्स होंगे इनको पैरामीटर्स बोलते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर हमने दो दिए हुए हैं। तो आपने उतनी ही वैल्यूज़ यहाँ पे कॉल करनी है। तो मेरे केस में num1 और num2 है, तो मैं यहाँ पे दो वैल्यूज़ उसको असाइन कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ 5 और कॉमा 5। तो num1, बल्कि दूसरी वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, 2 कर देते हैं। अब num1 के अंदर ऑटोमेटिकली जो है वो 5 वैल्यू चली जाएगी यहाँ पे, और num2 के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली जो num2 है उसके अंदर ये 2 वैल्यू आ जाएगी। तो रिटर्न क्या हो जाएगा, num1 प्लस num2, मतलब num1 के अंदर 5 पड़ा हुआ है और num2 के अंदर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। तो रिटर्न होके मेरे पास 5 + 2 = 7 मेरे पास रिटर्न हो जाएगा। और वो 7 कहाँ आ जाएगा, जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो है, ये वाली जो मेरी डेमो आईडी है, इसके अंदर डॉट इनर HTML, मतलब यहाँ पे मेरे पास
7 प्रिंट होके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इसको मैं सेव करके दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये अब आप देख सकते हैं कि 7 मेरे पास रिज़ल्ट मेरे पास प्रिंट होके आ रहा है। इसी तरह आप और फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ, इसको मैं नेम दे देता हूँ मल्टीप्लाई फंक्शन, और इसमें मैं कर देता हूँ num1 स्टैटिक num2। और अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ और इसकी आईडी दे देता हूँ demo1, और इस पैराग्राफ को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं मल्टीप्लाई वाला फंक्शन जो है वो कॉल करूँ, तो मैं सिंपली इस लाइन को दोबारा कॉपी करता हूँ और यहाँ पे सिंपल इस demo1 इस आईडी को चेंज करता हूँ क्योंकि मैंने इस आईडी को एक्सेस करना है। और यहाँ पे फंक्शन का नेम क्या था, किस फंक्शन को कॉल करना है, मल्टीप्लाई फंक्शन को। तो अब अगर मैं सेव करके दोबारा रन करूँ तो अब आप देखें एक बार 7 आउटपुट आ रहा है, क्योंकि 7 से क्या कौन से वाला आउटपुट आ रहा है, ये वाला जो मेरा पहला आउटपुट था 5 + 7, और दूसरी बार 5 × 2 मतलब ये वाला मल्ट फंक्शन कॉल हो रहा है। तो इसमें ये क्या प्रिंट करके दे रहा है मुझे, num1 स्टैटिक num2, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर ला रहा है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, 10 आंसर आ जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि एक पैराग्राफ में 7 आंसर आ रहा है और demo1 वाले पैराग्राफ में 10 आंसर आ रहा है। तो आई होप कि आपको ये फंक्शंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो इस तरह हम जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन यूज़ करते हैं। तो आगे की वीडियोस में हम एरेज़ के बारे में देखेंगे और डिफरेंट कॉन्सेप्ट देखेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।